अभी आपको आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया। ये सब आप डर रहे हो, है कि नहीं? हाँ, और कैसे डर रहे हो? बिना मतलब का डर रहे हो। ठीक है। इसमें अगर किसी का शादी 19 साल 20 साल पार हो जाए, ठीक है, और उस समय अगर उसके मन में ये आए कि मेरा पति बुढ़ापे में किसी और के साथ टुकुटुरु कर रहा है, ठीक है, तो ये तो कुछ नहीं है, खाली मन का एक भय है ना। सबसे पहले आप ये समझो, साढ़े साती कुंभ राशि का पहला ढैया दूसरा ढैया खत्म हो गया। जब पहला ढैया खत्म हुआ, दूसरा ढैया खत्म हुआ, तब तक अगर आपके जिंदगी में डिवोर्स मिवोर्स होना चाहिए था तो हो जाता। हाँ, अच्छा, आपका पति को अगर दूसरा किसी तरफ मुंह मारना होता तो मार चुका होता। ठीक है। पड़ोसी को देख के छुप के हंसना, देखना, कुलना, मुदना, ये जो कुछ भी आप देख रहे हो ना, ये सब आपका दृष्टि का वहम है, रहम है और आपका भय है, उससे सिवा और कुछ भी नहीं है। आप चौथा गुरु देखो, चौथा गुरु तो सबसे बढ़िया होता है कुंभ के लिए। मैं बता रहा हूं ना, आपको परेशानी है, मानता हूं, 100% आपका बात मानता हूं कि आपको परेशानी है, लेकिन ये परेशानी कैसा परेशानी है? अगर आप मेरे को विश्वास करते हो कि नहीं करते हो, भरोसा करते हो कि नहीं करते हो, मेरे को भरोसा करते हो कि नहीं करते हो, गुरुजी बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हाँ, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, सुनो, आपका पति, ठीक है, आपका पति आपको प्यार करता है, ठीक है, हाँ, इसीलिए तो आप शांति से यहाँ बैठे हुए हो कि नहीं। और ये जो भी आप इतना पूजा पाठ करते हो, इसलिए मैं गारंटी देता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और देखो, साढ़े साती के टाइम पीरियड में एज पर कुंभ राशि शनि बैठा 2.5 साल, सप्तम को देख रहा था, है कि नहीं? तो जब कुंभ सप्तम को देख रहा था तो तभी तो आपको डिवोर्स कर देना चाहिए था, है कि नहीं? नहीं, हाँ, शुरू में कर देता, द्वादश टाइम में, द्वादश कुंभ का जब पहला साढ़े साती शुरू हुआ था तभी कर देता। अभी आपका तो उतर रहा है, उतरने के टाइम में आपको और क्या बिगाड़ना था और क्या बिगाड़ेगा, ये पहला बात आप समझो। भी मैं आपसे जब बात कर रहा हूं ना, तो मैं टारो कार्ड निकाला, ठीक है, तो टारो कार्ड तो कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे को टारोट का सिद्ध है। टारो कार्ड में जो कार्ड निकला अभी आपके नाम पे, वो निकला है जजमेंट रिवर्स, ठीक है। अब सुनो, इस कार्ड में क्या लिखा है, मैं आपको सुना रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, मैं आपको इसका फोटो भी होगा तो भेज दूंगा। आपका डर और आत्म संदेह आपके जीवन में सही होने नहीं दे रहा है, सकारात्मक दिशा में बढ़ने से रोक रहा है। आप अपना चिंता को ठीक करो। आप ज्यादा जो नहीं है उसके बारे में सोच रहे हो, जिसके कारण आपका आत्मसंदेह मतलब सेल्फ डाउट है, दूसरा है डर, आपका भय ही आपको ले डूब रहा है, ठीक है। तो वो कार्ड निकला, मैं अभी आपसे बात करते हुए टारो कार्ड निकाला, ताकि चलो आपका कुंडली में आपको भरोसा नहीं है तो टारो कार्ड क्या बोलता है देख लेता हूं। आप मेरे को प्रश्न किए ऐसा है क्या, तो देखो कार्ड में वही निकल रहा है ना, टारो कार्ड में भी वही निकल रहा है ना। दूसरा यह है कि
सबसे पहला बात, आप समझो जिंदगी मतलब स्थिति को आप समझ जाओगे तो आप ऐसे परेशान में नहीं रहोगे, है ना। देखो, पहला मैं बता रहा हूं, मैं अगर आप बहुत अच्छा से मेरा वीडियो को आप सुनते हो ना, तो मेरा वीडियो अगर अच्छा से आप सुनते हो तो आपको पता होगा कि कुंभ राशि से शनि निकला, मीन में चला गया 29 मार्च को। इसके ऊपर मैं बड़ा वीडियो बनाया हूं कुंभ राशि का, आप राशिफल जाके देखोगे तो 6 महीना पहले इसका वीडियो दिया हूं, जिसमें बताया हूं देखो कुंभ राशि वाले, शनि छोड़ के तो भाग गया, राहु अभी घुसेगा, आसमान से गिरा, खजूर पे अटका, नीम के पेड़ में करेला चढ़ी, और ये आपको क्या करेगा, भय, भ्रम, भूल, भटकाव, भकवा, बुद्धू बनाएगा। तो आप बुद्धू बने हो। हाँ, अच्छा, आपके सप्तम स्थान में अभी केतु है, पति के ऊपर, आपका स्पाउस के घर के ऊपर केतु बैठा है, और साथ में मंगल बैठा है, और 45 दिन तक बैठेगा। ठीक है, तब जब बैठेगा तो 45 दिन तक तो आपको और पागल बनाएगा। ठीक है, आपके दिमाग में और घुसेगा। अच्छा, विच्छेदात्मक ग्रह मंगल, विच्छेदात्मक ग्रह केतु, और वो आपका पति का दिमाग को उग्रता करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। तो उग्र करा रहा है। जब एक आपका पति के दिमाग के ऊपर मंगल और केतु दोनों चढ़ के बैठे हैं, तो आपका पति के छुड़ाए खेत बोलेगा, भागो भागो, यहां मत रहो, तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम गलत हो। अरे वो तो खुद पगलाया हुआ है। ठीक है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी देखो क्या है कि कुंभ राशि का सप्तम स्थान में विस्फोटक योग बना हुआ है, पिशाच योग बना हुआ है, मंगल केतु का युति बना हुआ है। आप कुंभ राशि वाले अपना पति, स्पाउस, पार्टनर, यात्रा इत्यादि में आग लगा हुआ है, आग भी लगेगा, दिमाग गर्म हो जाएगा। आप कितना भी समझाओ, ये पति लोग कभी समझेंगे नहीं, पत्नी लोग कभी समझेंगे नहीं। आपको शांत रहना है, आपको ज्यादा रिएक्शन नहीं करना है, आप अपना दिल से उनको प्यार दो, सेवा करो, ठीक है ना। और ज्यादा क्वेश्चन आंसर उसको मत करो, जो भी पूछना है मंदिर में जाओ और भगवान को डांटो कस के, ठीक है। हाँ, भगवान का सर खाओ, ठीक है। अब पति का सर अभी मत खाओ कुंभ राशि वाले, ठीक है। कुंभ राशि वाले अगर पति का सर खाओगे तो पति आपको उल्टा खाएगा, याद रखना, ठीक है। हाँ, और ऐसा कोई भी आपके कुंडली में नहीं है, और टारो भी बहुत अच्छा निकला हुआ है। और एक बात ये बताओ कि आपके कुंडली में आपका कुंडली का गुरु कहां बैठा है? तो कौन से घर में बैठा है? हाँ, कर्क के घर में बैठा है ना। तो मेरे माता रानी, तू तो दुर्गा माई है, तेरे को क्या समझाऊं। अगर कर्क राशि में गुरु बृहस्पति एक बार बैठ जाता है ना, तो उच्च का गुरु बृहस्पति होता है, ठीक है। और जिस महिला का कुंडली में उच्च का गुरु बृहस्पति बैठ जाता है तो वो महारानी होती है, ठीक है। तीसरा यह है कि आपका पति आपके कुंडली के अनुसार परम उच्च का है, भगवान है, ठीक है। देखो, पति का कारक ग्रह कुंडली में होता है बृहस्पति। अगर आपके कुंडली में बृहस्पति नीच का होता, मकर राशि का बृहस्पति होता, या फिर मतलब किसी कारण वसात मर गया होता, या दग्धांगद, अस्तांगद, पाप ग्रह युते, पाप ग्रह संयुते, ऐसे किसी भी कंडीशन पे होता, तो मैं बोलता कि आपका पति नीच होता, वो कहीं जाके मुंह मारेगा। अरे आपका पति जब इतना अच्छा है, उच्च का है, बम्बमा के है, उच्च पति मतलब बहुत अमीर पति मिलता है। उच्च बृहस्पति मीन्स बड़ा दिलदार मिलता है। उच्च बृहस्पति जिस लड़की के कुंडली में है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तीनों आके मिल जाएं शादी तोड़ने के लिए, फिर भी तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपको उसके बारे में एकदम नहीं सोचना है। आप देखो, आपका पति बुरा भी होगा ना, तो आपके कुंडली का बृहस्पति के कारण वो आपका पति को ऑटोमेटिक ठीक रास्ता में लेके आ जाएगा, ठीक है। तो उसका चिंता एकदम बेफिक्र रहो, है कि नहीं।
हाँ, टेंशन फ्री रहो। और आपका यहाँ देखो, आपका लग्नाधिपति, आपके कुंडली का चंद्राधिपति शनि जाके आपके कुंडली का, हाँ, तो क्या होगा, वो वहां जहां बैठेगा उसको बढ़ाएगा कि घटाएगा? बताओ, क्या क्या एस्ट्रोलॉजी का नियम जानते हो? भगवान है, बैठा है तो वो तो बढ़ाएगा। आपको क्या टेंशन करना है उसके बारे में? ठीक है, नहीं, बुरा नहीं करेगा, बुरा एकदम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि अपना घर को देख रहा है, यानी आपको देख रहा है, आपको बचा रहा है। ठीक है, आपका प्रॉब्लम है कि आपके, देखो, प्रॉब्लम पति में नहीं है, प्रॉब्लम आप में। क्यों? कि शनि और चंद्रमा एक साथ बैठ के एक दूसरे को देख रहे हैं। हाँ, तो उसको शनि देख रहा है ना, उसको शनि देख रहा है। देखेगा तो विषयोग हुआ कि नहीं हुआ? विषयोग हुआ तो पति में प्रॉब्लम है या आप में प्रॉब्लम है? बताओ। भय तो आपको है ना। हाँ, नहीं, आप कुछ नहीं करोगे। आपको एक ही काम देता हूं, वो है इस सुंदरा कांड का पाठ करना है आपको डेली। ठीक है, और पति का पैर बढ़िया से मालिश करना है तेल लगा के, क्योंकि शनि हो गया आपका पति। ठीक है, तो शनि का जितना सेवा करोगे, दिल खुश कर दोगे, दिमाग खराब कर दोगे, मीठा मीठा बात बोलोगे, पति को तेल मारोगे, तुम तो बढ़िया हो, तुम्हारा नाक बढ़िया, तेरा कान बढ़िया, तू तो मेरा हीरो है। ठीक है, तेरे बिना हम कैसे बचेंगे? हाँ, तो बोलना है, कैसे बचेंगे तेरे बिना? हाँ, तू आप बात भी करो, झगड़ा भी करो, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा प्यार दिखाओ। फिर एक थप्पड़ भी मारो ना तो पति कुछ नहीं करेगा। ठीक है ना? हाँ, वो प्यार थोड़ा सा मात्रा बढ़ा दो, फिर थप्पड़ मारो, गाली दो, जो बोलना है करो। वो जो बैलेंस करना है ना, वो थोड़ा सा ठीक कर दो, है ना? बाकी कुंडली के अनुसार आपका पति में कोई फॉल्ट नहीं है, और जो भी फॉल्ट है आपका भी फॉल्ट नहीं है, केवल आपका विषयोग का भय है। इस डर को थोड़ा सा भगाओ और चिंता मत करो। 7.5 खत्म होते ही, शनि बाबा मेष राशि में जाते ही आपके अंदर से इस प्रकार का चीज पूरा ठीक होगा नहीं कह रहा हूं, घट जाएगा। क्योंकि अभी जरूरी क्या है, ऐसे कंडीशन पे ना आपको, देखिए अभी आपका महादशा क्या चल रहा है पता है ना? नहीं, महादशा क्या चल रहा है पता है ना? तो आपको देखिए, शनि में चंद्रमा आने वाला है। उस समय आपका, देखो, पति का क्या होगा अलग बात है, आपका दिमाग ज्यादा खराब होगा। ठीक है, तो पॉसिबल होगा तो इस समय श्रावण का महीना आ रहा है, कम से कम 1, 2, 3, 4, 5 जितना ताकत है रुद्राभिषेक करा लेना। ठीक है, और रुद्राभिषेक कराने के साथ साथ उस रुद्राभिषेक में शनि शांति का नवग्रह यज्ञ आप लिख लो, मैं जो बोल रहा हूं सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप चिंता मत करो। अगर वो नहीं निकलता है ना तो खुद पंडित बुला के करो, खुद करो। हाँ, पंडित बैठेगा, पंडित को बोलेंगे कि इसके नाम पे संकल्प कर दो। सोचो कोई अमेरिका में है, उसके नाम पे मुझे पूजा करना है, तो 100% फल नहीं देगा तो 50% तो देगा ना। ठीक है, हाँ, वो साथ में बैठे यजमान रहे तो 100% फल देता है, यजमान नहीं रहता है तो 50% तो फल देगा, कहां जाएगा, है ना? हाँ, और आप तो पत्नी हो, पटाओ उसको, फुसलाओ। ठीक है ना? हाँ, आप लोग ज्यादा YouTube देख देख के दिमाग खराब कर दिए हो। ठीक है ना? शुक्र आपका अपने घर में बैठा है, तो जब खुद के घर में कोई ग्रह, आप अपने घर में हो तो आपको दुर्बल लगेगा, या भाड़े घर में रहते हो तो आपको दुर्बल लगेगा? अपने घर में अच्छा लगेगा तो उसको भी अच्छा, अपने घर में अच्छा लग रहा है, आपको क्यों टेंशन हो रहा है? ठीक है, हाँ, जो स्वग्रही ग्रह होते हैं वो खराब फल नहीं देते हैं। ठीक है, हाँ, और अष्टांगद हो गया, पकड़ लो, दग्धांगद हो गया, तो सूर्य भगवान को थोड़ा सा पानी दे दो, हैं, डेली। हाँ, देते हो तो फिर क्यों टेंशन है आपको? कोई टेंशन नहीं होना है। अरे मैं वही कह रहा हूं ना, वो देखो, आप अपने घर में बैठे हो, है ना? मैं जाके आपके घर में घुस के बैठ जाऊं, क्या घर मेरा हो जाएगा? आप जैसे वहां काम कर पाओगे मैं कर पाऊंगा? आपका जो पावर रहेगा वो मेरे को पावर रहेगा। तो क्या ये चिंता, कोई आके फॉरेनर आके घुस गया तो? मालिक घर में बैठा है तो फिकर नॉट। ठीक है, मालिक कंट्रोल करके रखता है सब बदमाश लोगों को।
ठीक है, मालिक है तो अच्छे अच्छे लोगों को पानी पिला देता है ना। हाँ, चिंता का कोई बात नहीं है ना। चंद्रमा लग्न में बैठेगा तो बहुत अच्छा होता है। लग्न चंद्रमा एक साथ हो गए ना, तो आप अपने बारे में ज्यादा सोचोगे, आपका शरीर अच्छा रहे, आप ठीक रहो, आपका मन आपके शरीर में बढ़िया हो गया ना। मेडिटेशन करने वालों के लिए ये बढ़िया युक्ति रहता है। अब सोचो चंद्रमा जाके 6, 8, 12 में बैठा तो वनरेबल हो जाता ना जिंदगी। हाँ, तो बढ़िया है, बुरा नहीं है, इसमें कोई बुरा नहीं है ना। गुरु के घर में राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, और भी कोई पाप ग्रह बैठ जाए, गुरु के घर में आप जब जाते हो तो बदमाशी कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। फिर गुरु उसको देख रहा है ना। अगर खराब होता तो मैं उंगली दिखा देता कि देखो यहां परिवार धन वाणी के घर में केतु बैठा है और आपके वाणी में केत छुड़ाए, खेत आपका परिवार से छुटवाएगा। लेकिन गुरु का, उच्च ग्रह का गुरु अपने घर को देख रहा है ना। जब देख रहा है तो फिर केतु हो, चाहे राहु हो, चाहे और कोई हो, भूत प्रेत पिशाच डाइन चिरगन और भी कई पावरफुल प्लैनेट बैठ जाए, गुरु का अमृतमय दृष्टि हो गया ना तो आपका परिवार को बचा देगा। ठीक है। हाँ, बृहस्पति का पूजा नहीं करना है। अगर आपके पास गुरु है, गुरु दीक्षा लेके गुरु के चरण में समर्पण हो जाओ। ठीक है। हाँ, तो बस उसी का जो मंत्र दिया उसी का जाप करो। फिर उसके लिए कोई ग्रहों के पीछे मत पड़ो, ग्रहों को अपना काम करने दो। भगवान के पीछे पड़ो, अपने गुरु के पीछे पड़ो। ठीक है। हाँ, आपके पास तो पुण्य बल भयंकर है, इसीलिए तो गुरु उच्च का है। आप पुण्य के बारे में काहे चिंता करते हो, है ना। कि मंगल है, मानता हूं, है ना, लेकिन जब भी मंगला मंगली दोष होता है तो उसका खंडन मंडन भी सारा पड़ा हुआ रहता है। ठीक है। दूसरा यह है कि किसी का भी मंगल दोष शादी से पहले 28 साल तक ज्यादातर शादी में बाधा देता है कि नहीं। तो क्या बुढ़ापे तक भी देखोगे कि इसका चौथा में मंगल है, इसीलिए मंगला मंगली दोष है। और हाँ, एक बात बताओ, कुंभ लग्न है, इनका गुरु कहां बैठा है? दूसरे घर, धन वाणी परिवार के घर में बैठा है पति का। तो गुरु बैठेगा, अपने घर में बैठेगा तो वाणी कैसा रहेगा? तो अच्छा होना है तो फिर आप बुरा समझो तो हम क्या करें? एक बात बताओ, आप जिंदगी में कभी गुरु देखे हो क्या? जिंदगी में गुरु कभी देखे हो क्या? हाँ, गुरु कभी देखना। हम जैसे गधे लोग कभी किसी के ऊपर दया करते हैं क्या? जो आया वो बोलेंगे, जो दिखा, जो सच है वही बोलेंगे। अगर हम ये सोचने लग जाएं कि आपको बुरा लगेगा इसीलिए आपका सच नहीं बोलेंगे, आपको झूठा दिलासा देंगे, चीनी मिला के मीठा मीठा बात बोल के आपको टाल देंगे, तो हम गुरु जी हुए क्या? तो ठीक। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, आपका पति एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है। आप ना डेली मंगलवार को और शनिवार को एक तांबे का बोतल में रखो और सुंदराकांड का पाठ करना है ना। और हनुमान भगवान और राम सीता माई को बोलना कि प्रभु मेरा दिमाग को भी ठीक करो और मेरा पति का भी ठीक करो। ठीक है। उनका दिमाग में, उनके हृदय में मेरे प्रति बहुत प्यार दो ताकि मेरा पति पड़ोसिन को देखेगा नहीं। ठीक है। यही तो दे रहा हूं और क्या बता रहा हूं, यही उपाय बता रहा हूं। ये एकदम सॉलिड उपाय है, इससे बड़ा उपाय और कुछ नहीं है, बता दे रहा हूं। ठीक है। हाँ, और उस तांबे के बर्तन में पानी रखना है, उसमें ये थोड़ा सा सफेद वाला या लाल वाला चंदन लकड़ी का घिस के डालना है, एक रुद्राक्ष पत्ता डालना है, एक तुलसी का पत्ता डालना है, एक बेल का पत्ता डालना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है। ठीक है। और दुर्वा घास होगा तो 2, 4, 7 दुर्वा घास मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। और गुड़हल का फूल, लाल वाला मंदार का एक फूल डालना है। पूरा उसके सामने बैठ के सुंदराकांड का पाठ करना है। पाठ खत्म हो गया, लड्डू वड्डू निकाल के बच्चों को बांट देना है, पति और पत्नी दोनों के नाम पे। और वो पानी खुद भी पियो और पति को भी पिला दो। ठीक है।
हाँ, और पति को थोड़ा सा देखो, टारो कार्ड में जो निकला है ना, इसमें जो शब्द है, सबसे पहला बताया कि दूसरे का हृदय को जीतो, मीठा बात बोलो, ठीक है, अपना शब्द खराब मत करो, दूसरे को गाली मत दो। यहाँ टारो कार्ड का जजमेंट जो कार्ड है, इसमें जो निकला है वही बात बता रहा हूं, पांडिज्ञान, ठीक है। और आप बेफिक्र रहो, आपका पति कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं भागने वाला है, ठीक है। और आप बहुत अच्छा पूजा पाठ कर रहे हो, अच्छा बात है। प्रसाद भोग लाके पति को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, ठीक है। आपका पति को बोलना, जिसका लग्न कुंभ लग्न कुंभ राशि हो और उसके ऊपर राहु का दृष्टि हो और उसके द्वितीय स्थान में स्वगृही गुरु बैठा हो, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का वशीकरण, तसीकरण, मसीकरण कुछ भी काम नहीं देता है। वो कुंडली शनि जब बकरी अवस्था में, कुंभ लग्न का कुंडली हो, शनि बकरी अवस्था में बैठ जाए तो उसको पूर्व जन्म का कर्म करना पड़ता है। तो अभी ये जो आपका पति है ना, ये आपका पूर्व जन्म का पति है, पत्नी है आप उसके, ठीक है। जब सब ज्योतिष आपको बोलते हैं कि आपका पति बाहर जाने वाला नहीं है, दूसरे तरफ मुंह मारने वाला नहीं है, मैं भी बोल रहा हूं नहीं है, आपका पति अच्छा है, फिर भी अगर आपका पति का आंख में जाके ऐसे ऐसे करोगे कि तुम ऐसा किया, ऐसा किया, वैसा, तो पति पगलाएगा, नहीं तो कौन पगलाएगा बताओ। आप वो मरने के बाद क्या होगा, अब इसको सोचने के लिए क्या जरूरत है आपको, है कि नहीं। जिसका चंद्रमा उसके अधिपति उसको देख रहा है ना, हाँ, ये लोग इतना जल्दी नहीं बिगड़ते, है ना। जैसे एक